हाय एवरीवन, आज मैं चर्चा करूंगा जेईई मेन 2025 रिज़ल्ट के ऊपर। इसके पीछे जो कहानी होती है किसी के सक्सेस के पीछे, वह तीन लोग सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक खुद वो बच्चा होता है, दूसरा उसके टीचर्स होते हैं, तीसरा उसके पेरेंट्स होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितनी भी अच्छी कोचिंग हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, बच्चा यदि मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना है और जो मैंने देखा है 20 साल पढ़ाते हुए, उसमें बच्चे की भी मेहनत और सफलता जिसके ऊपर डिपेंड करती है, मेनली टीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ये देखिए, बनारस के बेस्ट रिज़ल्ट में L1 कोचिंग का रिज़ल्ट माना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो रैंक है, जो रेशियो है, कितने में कितने सिलेक्शन का, एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा किया है। ये देखिए जो रिज़ल्ट है ना, बेस्ट रिज़ल्ट में, बनारस के बेस्ट रिज़ल्ट में रैंक है, जो जेईई मेन का रिज़ल्ट का रैंक आया है 182, 285, 615। आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट जेईई मेन 2025 का रैंक का है। ये अच्छे रैंक को दिखा रहा हूं मैं। और ये देखिए परसेंटाइल, आप देख सकते हैं परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल आया है, 99.84 आया है, 99.65, 99.48, 99.36 एंड सो ऑन। पूरा तमाम रिज़ल्ट है। मैं इसलिए इन दोनों रिज़ल्ट को लेकर बैठा हूं क्योंकि लोगों के पास अब आइडिया ये नहीं है कि तमाम कोचिंग अपने अपने रिजल्ट्स दे रही है, फर्स्ट रैंक तक दिए हुए हैं, 300 आउट ऑफ 300 दिए हुए हैं, सब में 100 परसेंटाइल दे रहे हैं, पेपर में खूब छप रहा है, फुल पेज ऐड आ रहा है। लेकिन लोगों के पास ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन सब जो इतना चकाचौंध है, इतना बढ़िया रिजल्ट है, एडमिशन कहाँ पे लें। इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्यों बोल रहे हैं कि बनारस का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आपका है, L1 कोचिंग का बेस्ट रिज़ल्ट है। मैं L1 कोचिंग का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब ये है कि जो रिज़ल्ट है ना, हम लोगों को अब ये ध्यान देना है, समझना है कि जो रिज़ल्ट सभी दिखा रहे हैं, कोई भी कोचिंग, मैं हमेशा अक्सर इस पे बात करता हूँ। कोटा में तमाम प्रैक्टिस की गई, बनारस में, दिल्ली में फिटजी बड़ा नाम रहा, बंद हो गई कोचिंग, बंसल क्लासेस बड़ा नाम रहा, कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग, इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कोचिंग थी, बंद हो गई। प्रैक्टिस गलत हुआ, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि फ़र्स्ट रैंक भी मिला। लेकिन जब फर्स्ट रैंक देखकर आप किसी कहीं पे जाते हैं, बंसल क्लासेस कोटा आप जाते हैं, या किसी का भी फर्स्ट रैंक देख के कहीं पे जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट रैंक बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों को हमेशा ये देखना चाहिए कि फर्स्ट रैंक को पढ़ाने वाले टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि नहीं, और माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को पढ़ाएंगे कि नहीं। बनारस में जितने भी कोचिंग वाले हैं, कई कोचिंग यहाँ पे बंद हो गई। आपको नाम गिनवा देता हूँ मैं। तमाम कोचिंग, अपेक्स क्लासेस, अपेक्स इंस्टीट्यूट, आई एकेडमी, अल्फा ट्यूटोरियल, मास्टर माइंड, ओरिजिन्स बंद हुई है, अभ्यास बंद हो गई, कितनी कोचिंग, करियर कोटा बंद हो गई, कोटा पॉइंट बंद हो गई, विज़न कोटा बंद हो गई। मतलब अभी तक हज़ारों कोचिंग खुली और बंद हो गई, और सैकड़ों कोचिंग बड़ी सक्सेसफुल टाइप की रही। टाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती है। मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रिज़ल्ट देख के जब आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो आप भूल जाते हैं, आप पूछना भूल जाते हैं कि आप उनसे बोलिए, कोचिंग वालों से जब जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप L1 में एडमिशन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी ABCD, किसी भी XYZ में कोचिंग में एडमिशन लीजिए। आप जाइए और एक बात पूछिए, उनसे कहिए
कि सर आपका रिज़ल्ट लगा था, पेपर में आया था, पता चला है, ये जो लगाए हुए हैं इतना सारा, ये सब बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है, रैंक बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, रैंक तो अब माशाल्लाह मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको ये श्योर करना पड़ेगा, हम पता करेंगे या बाद में भी पता चलेगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको जो टीचर्स पढ़ाए हैं, यदि वो टीचर हमारे बैच में, हमारे बच्चे के बैच में नहीं पढ़ाए तो पूरा पैसा वापस कर दीजिएगा। ये शुरू में उनसे बुलवाइए, कहीं पे लिखवाइए। तो जो लोग इस तरह का कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए मेरा एडवाइस है, मैं इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि तमाम रोज़ मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ इंक्वायरी करिए, फिर दूसरे के यहाँ भी जाइए और उनसे पूछिए और हमसे भी पूछिए। मेरे तो लोग, कई लोग परिचित के रहते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं बस आप ही के यहाँ आए हैं, कहीं नहीं जाना है। तो मैं उनको बोलता हूँ आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप मेरे यहाँ के बाद दूसरे के यहाँ भी जाइए, आप देखिए वहाँ का डायरेक्टर आपसे मिलता है कि नहीं, टीचर्स मिलते हैं कि नहीं। अब वहाँ पे पूछिए कि जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम बताइए, कौन कौन पढ़ाएगा, लिख के लेके आइए। यदि वो नहीं पढ़ाएंगे, जो सेलेक्ट हुए हैं जो टीचर्स यदि नहीं पढ़ाएंगे, नाम लिख के दीजिए, अभी के अभी दीजिए, नहीं तो आपके यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। सरप्राइज होगा आपको जानकर। अभी तक सैकड़ों लोग मेरे पास आए, फिर घूम के आए और यहाँ पे एडमिशन लिए और पढ़ रहे हैं, जबकि उनके मन में दूसरा वाला भी था, वहाँ भी जा सकते थे, फीस भी देख रहे थे। और रोज़ ये सिलसिला चल रहा है। लोग सफल बच्चों के टीचर्स का नाम बताने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक कोचिंग है, मेरे बगल में ही अभी कई ऐसी कोचिंग है, एक कोचिंग है जिसमें रिज़ल्ट दिया, मान लीजिए आप देख के वहाँ पे जा रहे हैं, आप जो रिज़ल्ट दिया है जिस बैच में, आप तो अब ये रिज़ल्ट देख के जा रहे होंगे, अब आप पूछ नहीं रहे हैं कि कौन टीचर पढ़ाएंगे, कौन टीचर इनको पढ़ाया था। अब टीचर बदल गए वहाँ पर। अब कई कोचिंग में ऐसा रहा कि अब हल्के टीचर, कम सैलरी वाले रखे जा रहे हैं, मतलब जो क्वालिफाइड नहीं है वो रखे जा रहे हैं। इस समय क्राइसिस है कोचिंग की भी, वो रखे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत हैं। फिर आप एडमिशन ले लिए, जो रियली में टीचर सक्सेसफुल बनाता है बच्चे को, हीरो होता है वो आपको नहीं पढ़ाने जा रहा है वहाँ पर। सेम वैसे एक कोटा की एक बड़ी कोचिंग आई है, ऑनलाइन पॉपुलर से भी एक कोचिंग खुली है, उसके 3 ब्रांच खुले थे, 2 बंद भी हो रही है, बंद हो गई है। कोटा की कोचिंग आई है, तमाम जगह की वहाँ के कोटा के कई कोचिंग आई है, दिल्ली की, हैदराबाद, साउथ की कोचिंग आई है। अब आप हमको बताइए, वो पेपर में रिज़ल्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो रिज़ल्ट देख के आप यहाँ पे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? वो टीचर्स तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, तो आप यहाँ पे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कि जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, पहला रैंक, टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक, 100 परसेंटाइल देखकर, अच्छा रैंक देखकर, वो टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे। वो कौन टीचर्स हैं? वो यहीं के लोकल टीचर्स हैं। कोचिंग का बड़ा नाम सुनकर, पूरे इंडिया का रिजल्ट देखकर, जब यहाँ के किसी ब्रांच पर, बनारस के किसी ब्रांच पर एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे आपको वो टीचर्स नहीं पढ़ाएगा जो रिज़ल्ट पेपर में दिया जा रहा है, कोई और पढ़ाएगा आपको। अब वो पढ़ाएगा जो खुद क्वालिफाई नहीं हुआ है, चाहे क्वालिफाई अभी तक किसी को नहीं करवाया है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से जो रिजेक्टेड टीचर्स हैं, 11th के बच्चे जिनसे नहीं पढ़े पिछले 4-5 सालों से, वो इधर उधर कहीं पढ़ा रहे थे, अपनी कोचिंग, ट्यूशन या छोटी मोटी कोचिंग पढ़ा रहे थे, उनको सब हायर किए हैं। सब जो बड़ी बड़ी कोचिंग आई है,
और एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप टीचर नहीं पूछ रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम है, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, आप लिखवा नहीं रहे हैं। आप लिखवाइए। मेरे बैच में ये मैं वीडियो इस तरह का मैं पिछले 15 सालों से बोल रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, और उसका प्रभाव है कि कोटा लगभग ख़त्म सा हो गया। लोग जाके, बहुत सारे लोग कोटा में जाके पूछते थे। एक बार मैं वीडियो इस पे फिर से बनाया था, वो फिर से मैं बता देता हूँ आपको। 4-5 बच्चे ऐसे थे जो यहाँ से कोटा जाने की जिद किए हुए थे, वो मेरे परिचित के थे। वो कोटा गए भी, लेकिन मैं ये कहा था कि तुम जा रहे हो, कोटा में जाके पूछना कि मेरे बैच में कौन पढ़ाएगा, नाम लिख कर दीजिए। तो वहाँ की जो सबसे बड़ी कोचिंग है, चाहे कोचिंग वाले हैं, वो नाम नहीं बता रहे, करें एडमिशन ले लीजिए, टेस्ट दे दीजिए, डिस्काउंट हो जाएगा आपका, आप बैच में जाएंगे, वहाँ बताया जाएगा कौन पढ़ाएगा। आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोटा में 400 टीचर्स फिजिक्स के हैं, और 5 टीचर छोड़कर बाकी सब क्वालिफाइड नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन लोग यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग जाकर वहाँ पे कोटा को इतना आगे कर दिए थे, हालांकि अब ख़त्म हो गया है कोटा। और एरू गैरू नत्थू खैरू सब, यहाँ से सैकड़ों टीचर्स रिजेक्ट होके वहाँ पर कोटा में जाके 20-15 लाख, 15-20 लाख, 25 लाख के पैकेज पे पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं सही था, जिनका टेस्ट हुआ था, वो जाके पढ़ा रहे हैं। मैं इस पे भी वीडियो बनाया है कि मैं लगातार इंटरव्यू लिया हूँ। मैं पूछा टीचर से, जो बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, और रट के पढ़ा रहे हैं, सलूशन रट के पढ़ा रहे हैं, कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं। आप ऐसे टीचर से पढ़ेंगे, आपका अच्छा नहीं होगा। फिर मैं लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड लेके इसलिए बैठा था और आपको बताना चाह रहा था। रिज़ल्ट देखिए 99 कितने हैं, ये रिज़ल्ट देखिए रैंक क्या है। और नीट का जब रिज़ल्ट आएगा तो भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना के बताऊंगा। आप टीचर्स का पूछिए, जाइए किसी कोचिंग में, यदि आपके एडमिशन टाइम में डायरेक्टर नहीं मिलता, वहाँ पे टीचर्स का नाम नहीं बताया जाता, आप वहाँ एडमिशन मत लीजिए। आप पूछिए कि जो टीचर्स बच्चे को सेलेक्ट कराए हैं, उन टीचर्स का नाम बताइए। मेरे बैच में यदि वो नहीं पढ़ाएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक बड़ी कोचिंग है, नीट के लिए बड़ी पॉपुलर है यहाँ पर, यही थोड़ी ही आगे खुली है। वहाँ पर पूरे इंडिया के सारे ब्रांच में ही प्रैक्टिस है। वहाँ पर टीचर का नाम सुनिए, P1, P2, P3, केमिस्ट्री के लिए C1, C2, C3, C4, मैथ्स के लिए M1, M2, M3, बायो के लिए B1, B2, ऐसे नाम हैं। इमेजिन करिए टीचर्स की इतनी वैल्यू। हमारी परंपरा क्या थी? P1 मतलब फिजिक्स 1, P2 मतलब फिजिक्स 2। टीचर्स को बोला गया नाम ही नहीं बताना है, ताकि अलग अलग ब्रांच पे, सेंटर पे मिड सेशन में अच्छे टीचर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरा एवरेज आ जाएगा, दूसरा टॉपिक लेकर पढ़ाएगा। ये हालत कर दी गई है टीचर्स को। तो संस्थाओं को प्रमोट मत करिए आप लोग। संस्थाएं बड़ी नहीं होती, टीचर्स बड़े होते हैं। टीचर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पता करिए कि टीचर्स का क्या नाम है। जैसे ही कोई बोलता है कि यहाँ पे P1, P2, मैं कई बच्चों से पूछा, मैं कहा कि फिजिक्स कौन पढ़ा रहा था तुम्हारे यहाँ? आसपास के कोचिंग वाले सैकड़ों बच्चे 1 साल पढ़कर यहाँ पर आए हुए हैं, कोर्स ही पूरा नहीं किए सब। मैं पूछा कि कौन टीचर पढ़ा रहा था, फिजिक्स में कौन पढ़ा रहा था? तो बता रहे थे सर नाम नहीं मालूम, P1 नाम था, P2, P3 नाम था। मैं सुन के दंग रह गया। P1 की जगह कोई भी पढ़ा सकता है, इसलिए P1 है। P2 की जगह कोई भी पढ़ा सकता है, इसलिए P2 है, ताकि कोई ये ना पूछे कि ये सर यहाँ पे हैं कि नहीं हैं। ये प्रैक्टिस चल रही है। आप लोग इसका बहिष्कार करिए। कोचिंग के नाम पे मत जाइए। कोटा से, कई लोग कह रहे हैं कोटा से टीचर्स आए हैं। कोटा कोई डिग्री है? IIT से टीचर आए हैं, समझ में आता है। एम्स से टीचर पढ़ के आए हैं, समझ में आता है।
कोटा से टीचर आए, ये कौन सी डिग्री है भाई? कोटा में तो सैकड़ों हजारों टीचर्स तो यहाँ से रिजेक्ट होके गए हैं। मेरे पढ़ाए कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़े, उनको जॉब भी नहीं लगी, ऑब्वियसली सब तो सिलेक्ट होते नहीं। वो मेरे परिचित के, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो भी जाके कोटा में पढ़ा रहे हैं, जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ऐसी स्थितियाँ हैं। मैं जानता हूँ उनको, सैकड़ों टीचर्स को। वो कोटा से जब यहाँ पे आएंगे तो क्या कहा जाएगा कि कोटा से टीचर्स आए हैं। ये प्रैक्टिस कोटा पॉइंट वाले किए, कैरियर कोटा वाले किए, विजन कोटा वाले किए, कोटा नाम करके यहाँ पर बहुत सारा मिसगाइड किया गया है, तमाम शहरों में किया गया है। और अब फिर से किया जा रहा है कि कोटा से टीचर्स आए हैं। कोटा से कोई टीचर आता जाता नहीं है। टीचर्स होते हैं। पता करिए, फिर से मैं लास्ट में रिपीट करूँगा कि आप जाइए और पता करिए कि जो सेलेक्ट होने वाले जो बच्चे हैं उन टीचर्स का नाम पूछिए। आते जाते मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो मेरे परिचित हैं, उनसे मैं बोला कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिए हैं। मैं कहा कि क्या आप पता किए कौन टीचर पढ़ाएगा? कहे ये तो पता नहीं किया मैं। उनका साथ में बच्चा है, तो मैं उनसे उस बच्चे से पूछा कि बताओ कि तुम पता किए थे कि कौन टीचर पढ़ाएगा, क्या सेलेक्ट कराने वाले टीचर्स तुम्हारे बैच में पढ़ाएंगे कि नहीं? तो कहा ये तो पता नहीं किए। तो मैं दोनों से पूछा, पेरेंट्स से भी और बच्चे से भी। मैं कहा कि क्या सुन के गए, क्या सोच कर गए? करे सर बड़ी कोचिंग आई है, सब बच्चे गए हैं, दोस्त इसके वहीं गए हैं। दोस्त वहीं गए हैं, आप भी वहीं जा रहे हैं। खासकर यहाँ के धनी लोग, पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। और एक नया फैशन चला है, झुंड के झुंड एक जगह जा रहे हैं, सब एक ही जगह, बिना पता किए कि कौन पढ़ाएगा, कौन आया हुआ है पढ़ाने के लिए। वो हट जाएगा, दूसरा आएगा। रैंकर्स बैच में और टीचर को लगा देते हैं, और बैंकर्स बैच में एवरेज बच्चे को अलग लगा दिए जाते हैं। ये चीज़ हमसे भी पूछिए कि क्या आपके बैच में मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं, सब टीचर्स पढ़ाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रैंकर बैच में अलग टीचर पढ़ाएंगे और बैंकर बैच में, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले बैच में दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो जो पेरेंट्स से पूछा और बच्चे से पूछा तो कहे कि दोस्त गए थे, बहुत सारे दोस्त वहीं लिए हैं, वहीं पे जाना है, वहीं पे ले भी लिए। ये हालत हुई है। और ये बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर बनारस में यही कर रहे हैं। अपना सेंस भी नहीं लगा रहे हैं। बच्चों को तो वैसे भी सेंस नहीं है, फैशन को फॉलो कर रहे हैं। फैशन को फॉलो करने का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। रेशियो सिलेक्शन का 14-15 लाख में जो जेईई मेन देते हैं, आईआईटी में लिए जाते हैं 14-15 हज़ार, 100 में एक बच्चा। नीट में भी वही है। अच्छे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 24-25 हज़ार सीट है और 24-25 लाख देते हैं बच्चे, वहाँ भी 100 में एक है। तुम यदि भेड़ चाल को फॉलो करोगे, जहाँ दोस्त ले रहे हैं वहीं जाओगे, और तुम पूछना नहीं सीखे हो, जानना नहीं सीखे हो, तुम्हारा क्या होगा? डाउट दूर होगा कि नहीं? फाउंडिंग डायरेक्टर पढ़ाएंगे कि नहीं? मेन टीचर्स पढ़ाएंगे कि नहीं? रैंकर बैच वाले पढ़ाएंगे कि नहीं? टीचर्स कौन पढ़ाएंगे? यदि सब पता नहीं कर रहे हो, केवल स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज इन्हीं सब में अपना देखे हो, पेपर में खूब रैंक बढ़िया देख रहे हो, पहला रैंक, टॉप 100 रैंक में इतने, चार बच्चों में एक टीचर यहाँ का, एक बच्चा यहाँ का, हर जगह है सब। भाई वो टीचर्स तुमको नहीं पढ़ाएंगे। तो 100 में एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, मतलब 99 सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और 99 वही भेड़ चाल वाले हैं। यदि भेड़ चाल को फॉलो करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट वही होगा जो 99 का होता है। तुम्हें 1 की तरह बिहेव करना होगा। हर बच्चा स्पेशल होता है। तुम्हें अपने लेवल पे पता करना होगा तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। और यदि तुम देखोगे ना रैंक, रिजल्ट, रेशियो ऑफ सिलेक्शन, रेशियो मतलब समझ रहे हो कितने बच्चे थे और कितने सेलेक्ट हुए। L1 कोचिंग बनारस में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे देश में बेस्ट हो जाएगी। ये है रिजल्ट। तो आप आइए, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। और
ये ज़रूर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए सभी लोग। मैं पेरेंट्स से बोलूँगा कि ये पूछना शुरू करिए। और यहाँ तक कि एक और मेरी गुजारिश है, सभी लोग इसको माने। ट्रायल क्लास कोई नहीं दे रहा है, हम भी नहीं दे रहे हैं। एक बच्चा भी आया था मेरे बगल वाले कोचिंग से इंक्वायरी करके, और पूछा था कि सर ट्रायल क्लास है, मैं उसको गाइड किया हूँ। मैं कहा देखो देखो बाबू, ऐसा है कि ट्रायल क्लास कोई नहीं देता। ट्रायल क्लास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बच्चे 1-2 दिन में जज करने की कोशिश करते हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो होना ही चाहिए कि जो टीचर्स पढ़ाएगा उसका आइडिया लग जाए कि उसकी बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपको सरप्राइज होगा ये जानकर, शायद पूरे देश में और बनारस में तो श्योर हूँ मैं, L1 कोचिंग ही एक ऐसी कोचिंग है जिसके सभी टीचर्स के जो आपको पढ़ाएंगे, YouTube पर हमारे वीडियोस हैं क्लास के रिकॉर्डिंग के, उसे ट्रायल क्लास माना जाना चाहिए। आप हम लोगों के ट्रायल क्लास देख लीजिए, और किसी भी चैप्टर का बीच में मत देखना, चैप्टर की शुरुआत वाला देखना, नहीं तो बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो L1 कोचिंग अपने सारे टीचर्स का वीडियो डाल दिया है, चैप्टर्स का, यूनिट का, जो पढ़ाते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि L1 कोचिंग के टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, सारे टीचर्स के वीडियो, और एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ट्रायल क्लास है। अब अगला पॉइंट, ये तो रहा है L1 कोचिंग के बारे में। आप जिस भी कोचिंग में कोटा से आई हुई, ऑनलाइन से पॉपुलर, अगल बगल जितना भी नाम सुने हो, वहाँ पे ये भी कहना कि टीचर्स पढ़ाएंगे कि नहीं सिलेक्ट करवाने वाले, और ट्रायल के नाम पे उनका वीडियो लिंक दीजिए, और सारे टीचर्स का दीजिए, 1-2 का नहीं, सारे टीचर्स का दीजिए। डिजिटल वर्ल्ड है, ना नहीं कह सकते आप। यदि ना कहेंगे तो मैं मान लूँगा कि आपके टीचर्स वीक हैं। आपको सरप्राइज होगा, बनारस में कोई भी सिंगल कोचिंग नहीं है जो सारे टीचर्स का वीडियो दे दे अपने। ये केवल L1 इतना कॉन्फिडेंट है और डाल दिया है देखने के लिए ट्रायल क्लास के नाम पर। ये है पावर ऑफ L1। तो हमें लगता है कि मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा। आप सभी टीचर्स का जो जो आपके क्लास में पढ़ाएंगे पूरे साल भर, उन सारे लोगों का आप वीडियो लिंक मांगिए। और 1-2 टीचर्स का नहीं समझ में आया, कैंसिल करिए, वहाँ एडमिशन मत लीजिएगा। पेपर में रैंक और ये सब देख के पूरे सारे सेंटर्स का, कई कोचिंग वाले यहाँ पर, ये भी कितनी अजीब सी बात है ना। यहाँ पे एक लंका पे कोचिंग है, एक यहाँ पे रथ यात्रा, यहाँ पे गुरुधाम पे कोचिंग है, एक इधर संकट मोचन, सब कोचिंग वाले पूरे सेंटर का रिजल्ट दे रहे हैं। भाई सेंटर का, पूरे देश के पूरे सेंटर का क्यों रिजल्ट दे रहे हो? हमको फर्स्ट रैंक वाले से हमको क्या मतलब है कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया है? वो टीचर्स तो हमको पढ़ाएगा नहीं, यहाँ पे तो दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तुम बताओ कि बनारस का क्या रिजल्ट है, तुम दो कि बनारस का क्या रिजल्ट है। नहीं दे रहे हैं लोग। ये गुमराह करने का तरीका है। और मैं आपको बता दूं, बनारस का उनके पास रिजल्ट ही नहीं है। ये भी अपने लेवल पे पता कर लीजिए, मैं पता करके बता रहा हूं। तो आप लोग पूछना सीख जाइए, वीडियो लिंक मांगना सीख जाइए, और समझदारी से काम लीजिए। हमारे यहाँ बच्चे रोड साइड में, हम लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं डाउट बताने के लिए। मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि रोड पे ही मैं डाउट बता रहा हूँ, खड़े खड़े बाहर डाउट बता रहा हूँ। मेरे केबिन में घंटों बच्चे पूछते हैं। मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ, 19-20 साल से पढ़ा रहा हूँ। घंटों डाउट पूछते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तमाम कोचिंग में पढ़ाने वाला दूसरा टीचर है, डाउट वाला दूसरा। आपको पता है कि डाउट फोरम है, पैनल है, वहाँ पे दूसरे टीचर बैठे हैं, तो वहाँ पे भी सही है, क्योंकि बच्चे संख्या ज़्यादा हुई तो डाउट के लिए अगले अलग टीचर्स होने चाहिए। लेकिन वो कौन से टीचर्स होने चाहिए और कौन सा डाउट दूर करना चाहिए? जो घर से कुछ डाउट हो, अलग से एक्सरसाइज में कुछ डाउट हो। आप हमको बताइए, क्लास में कुछ डाउट है, टीचर कुछ और तरीके से बताया है, कुछ समझा रहा था, उसका डाउट पैनल वाले कैसे दूर करेंगे? बच्चे को तो क्लास में कुछ गड़बड़ हो रहा था, यही तो समझ में नहीं आया, वो जाके डाउट पैनल में कहेगा कि सर वो जो पढ़ा रहे थे पता नहीं क्या तो बता रहे थे, हमको समझ में नहीं आया।
अब समझ में डाउट पैनल वाले को भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा था। मेरा मानना है कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास वाली डाउट तो कम से कम टीचर्स को ही दूर करना चाहिए। ये L1 कोचिंग में हो रहा है, बाकी कहीं नहीं कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं वही डाउट पैनल वालों के पास, और अपने केबिन में, डायरेक्टर के केबिन में घुस जा रहे हैं, कहीं चैम्बर में घुस जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, वो डाउट दूर नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस चल रही है। कितना गलत है। आप अपने लेवल पे पता भी करिए। ये पिछले साल पढ़े हुए बच्चों से पूछिए कि क्या बता रहे थे कि नहीं, कि घुस जा रहे थे। हमारे यहाँ इंडिया के पहले ज्वाइंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स हम लोग होंगे जिसके केबिन में बच्चों को एक्सेस है। यहाँ पे बच्चे आके डाउट पूछते हैं। इंडिया के किसी भी कोचिंग में डायरेक्टर के रूम में बच्चों को डाउट पूछने के लिए जाना अलाउ नहीं है। वो डाउट पैनल में जाइए। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उसको डाउट बताने में खुशी होनी चाहिए कि बच्चा डाउट लेकर आया है। हमें तो खुशी होती है कि मैं गाड़ी में बैठ के जाने वाला होता हूँ अपने कार में, बच्चे दौड़ते हुए आते हैं चहकते हुए कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया था हम ऐसे सोच रहे हैं, क्या सही सोच रहे हैं, क्या ये है, उसका आंसर ये होगा, क्या यहाँ पे ये लगाना है, क्या। हमको बहुत खुशी होती है। मैं उसी समय जो बता रहा था ना कि वीडियो वायरल हो रहा है, यही वाला, मैं रोड पे गाड़ी में बैठते बैठते उनको बच्चों को बता देता हूँ। क्योंकि आइडिया जो आता है ना, जो थॉट आते हैं वो आते हैं फिर चले जाते, फिर दोबारा नहीं आते। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब आइडिया आता था ना, सब कुछ छोड़ के वो लिखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो आइडिया और थॉट आते हैं फिर दोबारा नहीं आते, वो चले जाते हैं फिर। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिस समय एक्साइटमेंट, एनर्जी का लेवल वो बनाया हुआ है तो वो खुशी उसके अंदर है। यदि टीचर से उनको एडमायर न करें, उत्साहित न करें, प्रमोट न करें, उनको उत्साहवर्धन न करें, तो बच्चा तो दुखी हो जाएगा। अब वो बच्चा डाउट पूछने गया है, कुछ कहने गया है, और आप गाड़ी में बैठे निकल दिए, कल परसों कर दीजिए, तो फिर हतोत्साहित हो जाएगा बच्चा हो। तो यही वीडियो मेरा वायरल हुआ था। आप आके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम लोग का बिहेवियर कैसा है। आप आके देख सकते हैं। जब आप आएंगे तो उसी समय हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमको घेरे रहे हैं डाउट पूछने के लिए। ये डिफरेंस है हमारे में और इंडिया के बाकी सब कोचिंग में। सफलता का राज L1 का यही है। बाकी तो आप मिलेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल आपके लिए अंतिम बात यह है कि आप टीचर्स के बारे में ज़रूर पूछिए कि जो सफल बच्चे हैं, पहला रैंक वाला ही पूछिए कि पहला बनारस में आप पहला रैंक दे रहे हैं, तो क्या वो टीचर आके पढ़ाएगा कि पहला रैंक देख के मैं तुम्हारे यहाँ एडमिशन लूँ? खूब बढ़िया बढ़िया टॉप 100 में रैंक दे रहे हैं, क्या वो टीचर्स तुम्हारे यहाँ पढ़ाएंगे? और यदि बोलेगा कि तुम्हारे यहाँ पढ़ाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है। वो कोटा में ही पढ़ाएगा, तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ाएगा। यदि तुम भाग के कोटा गए तो तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ाएगा वो। यदि पढ़ाएगा तुम्हारे बैच में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग पूछना सीख जाइए और सही जगह एडमिशन लीजिए। और डाउट जब तक आपका दूर नहीं होगा, आप सफल नहीं होंगे। इसी के तहत हम लोग का जो रिजल्ट आया वो भी मैं अंत में बता दूं, जो इसमें नहीं है। डाउट का और हम लोगों के इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है कि अभी नीट का बनारस का पूर्वांचल का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। 720 में 715 नंबर दीपक साहू का अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक नीट में, और ओबीसी में 1st रैंक था पूरे देश में, बता रहा हूँ। कोटा भी सब पीछे। और आकाश राणा का जिस समय 360 जेई मेन का होता था, 360 में 340 नंबर, वो भी अभी बनारस में पूरे पूर्वांचल में ब्रेक नहीं हुआ है। तो जो हमने रिकॉर्ड कायम किया है, मैं पढ़ाया हूँ, यहाँ के टीचर्स जो पढ़ाए हैं, आइए मिलिए और आप लोगों को वही हम लोग पढ़ाएंगे जो इन दोनों बच्चों का अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। बनारस में कितने सालों से कोचिंग चल रही होगी? 30 सालों से। अभी तक 30 सालों में ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इतना हाईएस्ट मार्क्स किसी का भी नहीं आया है। तो अंत में फिर से मैं बोलूँगा, आइए हम लोग आपको पढ़ाएंगे जो रिकॉर्ड बनाने वाले टीचर्स हैं,
जिनको उन बच्चों को हमने पढ़ाया है। फिर से मैं बता दूं कि L1 का जो रिज़ल्ट है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये, और जो परसेंटाइल भी दिख रहा है, ये आपको मैं बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा 99.9, 99.84, 99.6, ये देखिए इतना, ये सब रिज़ल्ट। और अंतिम बात एक और बता दूं आपको, कुछ लोग अपना रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो रिज़ल्ट दे रहे हैं 10-15 बच्चों का, 5-7 बच्चों का, ये सब रिज़ल्ट फेयर भी नहीं है, सही भी नहीं है, इधर उधर से जुगाड़ करके दे दिए हैं। इसलिए सभी लोगों को, पेरेंट्स का और बच्चों का ये पूछना लाजमी है, पूछिए भी कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे हमको मिलना है, क्योंकि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन चल रही होगी। ये सारे बच्चों से आकर मिलिए यहाँ पर, और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। और दूसरे के यहाँ भी जाइए और दिखा रहे ना कि फर्स्ट रैंक, टॉप 100 रैंक, कहिए हमको मिलवाइए। दूसरे ब्रांच से हमको क्या मतलब है? तो कृपया आप लोग ये समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डाउट दूर करना, ये सब करते हैं। सबकी अपनी बिल्डिंग है, क्लासरूम है, सब व्यवस्था है। टीचर्स मेन है, बड़ा नाम है कोचिंग का, वो तो हमारे भी कोचिंग का बड़ा नाम है। टीचर्स मेन है। आप इसके लिए लड़ाई लड़िए कि आपके बैच में वो टीचर्स पढ़ाएंगे कि नहीं जो सफल बनाते हैं बच्चों को। तो मैं विश करता हूं कि आप सही डिसीजन लेंगे और आगे खूब अच्छा करेंगे। बच्चे सब अच्छे होते हैं, टीचर्स उनको सही नहीं मिलते। तो मैं विश करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।